पीयू अपने पापा और छोटे भाई मुन्ना के साथ सोलापुर गांव में रहती थी। पीयू के पापा की गांव के नुक्कड़ पर एक पान की दुकान थी। एक दिन पीयू के पापा मनोज पान बेच रहे थे और गाना गा रहे थे। ओ खाई का पान बनारस वाला, खुल जा बंद कल का ताला, और फिर ऐसा कर कमाल की सीधी कर दे सबकी चाल, ओ खाई का पान बनारस वाला। तभी वहाँ पीयू आ जाती है। बाबा, मुझे भी खिलाओ ना वो पान गुलकंद वाला। हाँ खा ले मेरी बच्ची कच्ची, लेकिन रोज रोज नहीं दूंगा, समझी? अरे बाबा, मुझे बच्ची कच्ची क्यों बोलते हो? क्योंकि तू बच्ची है और दिमाग से थोड़ी कच्ची है। बाबा कुछ भी। वैसे अच्छा बाबा, मुझे रोज रोज मीठा गुलकंद तो खिलाओगे ना, बिना पान का? हाँ हाँ मेरी बच्ची कच्ची, लेकिन तुझे भी फिर रोज स्कूल से आकर बाबा की मदद करनी पड़ेगी पान बनाने में, क्योंकि ग्राहकी बढ़ गई है। हाँ हाँ मेरे अच्छे सच्चे बाबा, जरूर। समय बीतने लगता है। अब पीयू रोज बाबा की दुकान पर आती और पान बेचती। पान ले लो पान, मीठा मीठा पान, गुलकंद वाला पान, कट्ठे वाला पान, मजेदार पान। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे, पान ले लो पान। पीयू का भाई मुन्ना भी दुकान पर आता है। दीदी दीदी मुझे भी पान खाना है, मैं भी खाऊंगा। नहीं मुन्ना, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब बनाना रोज पान, तब खा भी लेना, अभी नहीं। अभी तो सिर्फ मिलेगा मीठा गुलकंद तुझे, समझा? समझ गया मेरी बच्ची कच्ची दीदी। मुन्ना के बच्चे, अब तू भी रुक, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, रुक। समय बीतने लगता है। एक दिन अचानक पीयू के बाबा एक गाड़ी जाते हैं। अब घर की सारी जिम्मेदारी पीयू पर आ जाती है और उसे कुछ नहीं सूझता तो वो वही पान की दुकान पर बैठ जाती है। और अब तो लोग भी वहां आने लगे थे। और एक दिन, अरे ओ लड़की, तेरे पापा ने इस दुकान के बदले मुझसे कर्ज लिया था, तुझे चुकाना पड़ेगा वरना मैं दुकान तोड़ डालूंगा। पीयू डर जाती है। तभी वहाँ पीयू का छोटा भाई मुन्ना रोते रोते आ जाता है। दीदी दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो बाबा की दुकान तोड़ डालेंगे तो क्या होगा? तू चिंता मत कर मुन्ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगले दिन जब पीयू दुकान जा रही थी तो कुछ गुंडों ने पीयू को जोर से डंडा मार दिया और वो मर गई। लेकिन पीयू की आत्मा को शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसे उसके भाई मुन्ना की चिंता लगती है और वो चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनकर वो उस बदमाश आदमी से बदला ले लेती है। अब वो हर रोज पान बेचने आती थी और रात को एक चुड़ैल बनकर गांव के लोगों को मारने लगी और उनका खून फिर पान में लगाकर बेचने लगी। धीरे धीरे ग्राहकी बढ़ने लगी। पीयू बेटा, मैं पान में सब कुछ लगाता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा स्वाद नहीं ला पाता। आखिर पता नहीं तुम पान में ऐसा स्वाद लाती कहाँ से हो? वो तो मैं पान में कत्थे की जगह खून लगाती हूँ, इसलिए बनते हैं पान में इतने अच्छे स्वाद। पीयू हंसने लगती है और कुछ नहीं बोलती। समय बीतने लगता है और एक दिन, दीदी मुझे लगता है आप गलत कर रहे हो। यूं लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेल के पान में खून लगाना बहुत गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए दीदी। हाँ मुन्ना, आज तो तूने सही में छोटे होके
बहुत बड़ी बात कह दी। मुझे लगता है कि मेरा मुन्ना वाकई बड़ा हो गया है। अब मुझे जाना चाहिए। पीयू चुड़ैल फिर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। सुजानगढ़ नाम के गांव में राम और श्याम अपनी माँ कविता और बाबा भीमा के साथ रहते थे। भीमा खेती करके अपना घर चलाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन मेरे 2 अनमोल रतन हैं, मेरे 2 बच्चे राम और श्याम। अरे माँ, लेकिन राम और लखन होते हैं ना अनमोल रतन, ये तो श्याम है। अरे वो तो फिल्म में था। मेरे बच्चों, असल में तो तुम ही हो मेरे अनमोल रतन। वैसे भाग्यवान, तुम फिल्मी डायलॉग बोलने लगी हो आजकल। माँ सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं, अंडा ऑमलेट भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। अच्छा, ऐसी बात है तो बनाओ हमारे लिए अंडा ऑमलेट। कविता सबके लिए अंडा ऑमलेट बनाती है और सब खाते हैं और फिर बहुत तारीफ करते हैं। कुछ समय बाद खराब संगत की वजह से भीमा को शराब की लत पड़ गई और अब वो शराब पीकर घर आने लगा और कविता से पैसे मांगता। जुआ खेलने के लिए जब वो मना करती तो कविता पर हाथ उठाता। ऐसे ही एक दिन वो शराब पीकर आता है और मुझे अंडा ऑमलेट बना के दो। आज अंडे खत्म हो गए हैं। वो पैसे नहीं है क्योंकि आजकल तो आप शराब पीने लगे और खेती पर जाते नहीं हो। अब तू मत सिखा मुझे सही और गलत, समझी? मुझे प्रवचन देने वाली, क्या यहाँ से। भीमा कविता को धक्का मारता है तो कविता टकरा जाती है, खून निकलता है और वो मर जाती है। लेकिन उसे अपने बच्चों की चिंता होती है, इसलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है और वो चुड़ैल बन जाती है। कविता के मरने के बाद भी भीमा शराब नहीं छोड़ता और वो शराब की हालत में घर आता है। बाबा, भूख लगी है, घर में पैसे नहीं है अनाज लाने के लिए। हाँ बाबा, माँ के मरने के बाद 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, भूख लगी है बहुत। रे भुक्कड़ हो क्या तुम दोनों? मेरे पास नहीं है पैसे वैसे, जाओ यहाँ से। दोनों रोने लगते हैं और रोते रोते भूखे सो जाते हैं। ये सब देखकर कविता को बहुत तकलीफ होती है और वो चुड़ैल के रूप में अपने बच्चों के पास आ जाती है। बच्चों, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और अब मैं कमाऊंगी मेरे बच्चों के लिए। लेकिन मैं क्या करूँ जिससे पैसे आए? माँ, क्यों ना आप ऑमलेट की दुकान खोलो, आपके हाथ का ऑमलेट बहुत अच्छा बनता है। हाँ माँ, आप बहुत ही स्वादिष्ट ऑमलेट बनाते हो। चुड़ैल फिर रूप बदल कर बच्चों के साथ ऑमलेट की दुकान खोलती है। ऑमलेट ले लो ऑमलेट, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। मसाला ऑमलेट, वेज ऑमलेट, नॉन वेज ऑमलेट, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ग्राहक आने लगे और कविता भी बहुत जल्द अच्छे ऑमलेट बनाने लगी और धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अब पैसे आने लगे बहुत। बच्चे स्कूल जाने लगे और पेट भरकर खाना खाते थे। लेकिन भीमा की शराब की आदत की वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी और अब वो बिस्तर पर आ गया। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि भीमा की किडनी खराब हो गई। ऑपरेशन कराना पड़ा जिसमें लाखों रुपए की जरूरत है। कविता और बच्चों ने मिलकर ऑपरेशन करवा दिया और एक दिन मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं गलत था। वैसे इतने पैसे तुम दोनों लाए कहाँ से? तभी वहाँ कविता आ जाती है चुड़ैल के रूप में। मैं कविता हूँ, मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। मुझे माफ कर दो कविता, शराब और जुए की लत ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, लेकिन अब मैं कभी बुरी आदत को नहीं अपनाऊंगा। चुड़ैल फिर हमेशा के लिए चली जाती है और भीमा फिर बच्चों को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देता।